बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रिजवान उमर गोंदल है और मैं DPO रहीम यार ख़ान के तौर पे काम कर रहा हूँ। रहीम यार ख़ान पंजाब का 5वां बड़ा ज़िला है आबादी के हिसाब से, और रकबे के हिसाब से ये पंजाब का 3रा बड़ा ज़िला है। इसके अलावा रहीम यार ख़ान सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान के कन्फ्लुएंस पे वाक़ है, जिसकी वजह से पुलिसिंग चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। हर डिस्ट्रिक्ट की अपने डायनामिक्स होते हैं। रहीम यार ख़ान बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ 5.6 मिलियन पीपल एंड प्लस इसकी टेरिटरी बहुत वास्ट है, सोसाइटी बहुत एफ्लुएंट है। इस वजह से यहाँ पे क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी की जो परसेंटेज है, जो अक्रंस है, वो कंपेयर टू रेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स भी ज़्यादा है। इसको और ज़्यादा चैलेंजिंग बनाता है रहीम यार ख़ान का कच्चे का एरिया। ऑल्दो टू बी प्रिसाइज रहीम यार ख़ान में कच्चे का एरिया नहीं है उस तरह का, लेकिन रिवराइन बेल्ट जो कि कच्चा रुझान राजनपुर में है, जो कश्मोर वाली साइड से है और जो बोटकी वाली साइड से है, उसकी वजह से कच्चे के डिक्वायर्स जो हैं, और रहीम यार ख़ान जिससे मैंने पहले बताया है कि एफ्लुएंट सोसाइटी है, यहाँ पे वो टारगेट करते हैं लोगों को, जिसमें किडनैपिंग फॉर रैंसम है, जिसमें डिक्वाइटीज़ है, रॉबरीज है। और इन चैलेंजेस की वजह से रहीम यार ख़ान की पुलिसिंग जो है वो कंपेयर टू रेस्ट ऑफ सम डिस्ट्रिक्ट जो है वो ज़्यादा चैलेंजिंग समझी जाती है, जिस पे आपको क्रिमिनल्स और कच्चा डिक्वायर्स के ख़िलाफ़ नबताज़मा होना पड़ता है। रहीम यार ख़ान पुलिस इज़ नोन फॉर इट्स ब्रेवरी, इट्स नोन फॉर इट्स कॉम्पिटेंस, और मेरे लिए इट्स ऑनर दैट आई एम लीडिंग दिस फोर्स। 1 साल के अरसे में मैंने इस फोर्स को बहुत कॉम्पिटेंट और प्रोफेशनल पाया है। स्पेशली गैलेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ इसका कोई और मुकाबला नहीं किसी से किया जा सकता। इस 1 साल में रहीम यार ख़ान पुलिस में ये जो चैलेंजेस आए हैं हमारे पास, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के रिलेटेड, क्राइम अगेंस्ट पर्सन के रिलेटेड, इसको बड़े अच्छे तरीके से हमने इसको टेक ऑन किया है। अभी आज की तारीख़ में 1 साल के बाद रहीम यार ख़ान में कोई ऐसा हिनस क्राइम नहीं है बड़ा, कोई ऐसा बड़ा क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी का केस नहीं है जो कि रिजॉल्व ना हुआ हो। अल्हम्दुलिल्लाह रहीम यार ख़ान पुलिस ने तमाम चैलेंजेस को, जिसमें किडनैपिंग फॉर रैंसम के केसेस हों, जिसमें हनी ट्रैपिंग के केसेस हों, जिस पे डिक्वाइटीज़ के केसेस हों, उनको बड़ा टाइमली वर्कआउट किया है, उन लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया है, एंड आई एम होपफुल कि इट विल कंटिन्यू। पुलिसिंग में सबसे बड़ा चैलेंज जो रहा है वो रहा है FIR का अंदराज ना होना। जैसे ही हम तमाम DPO CPOs की पोस्टिंग हुई तो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान साहब की ख़ास हदायत थी कि सबसे पहली जो दाद रसी होती है किसी कंप्लेनेंट की, वो होती है जब उसका पर्चा दर्ज होता है, तो इस पर कोई कमी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये अक्रॉस पंजाब हुआ और इसका इम्पैक्ट रहीम यार ख़ान में भी था। हमने भी अक्रॉस द बोर्ड पर्चे जो हैं उनका अंदराज किया। 2022 के निस्बत रहीम यार ख़ान पुलिस ने 68% और FIR का अंदराज किया, और ये अंदराज जो था वो रेस्क्यू 15 की कॉल हो, 1787 पे आपकी शिकायत हो, या अदरवाइज़ पुलिस स्टेशन में आके आप अपनी शिकायत का अंदराज करवाते हैं तो फ़ौरन उसका पर्चा दिया जाता है। इसके अलावा ना सिर्फ इस तरफ गए हम, बल्कि एक टाइमलाइन बना दी गई कि अगर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी का केस है तो उसका पर्चा कितने घंटों में दर्ज हो जाना चाहिए, और उसको भी हमने मनोआन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की। तो ये कुछ ऐसे इकदाम हैं जो कि इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की हदायत की रोशनी में हुए, जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। देयर वाज अ टाइम जब लोग अफसरान के पास आते थे और उनका मेजॉरिटी का जो कंसर्न होता था वही होता था कि हमारा पर्चा दर्ज नहीं हुआ। अब इसका सेकंड एस्पेक्ट ये आया है कि हमारे पास ये लोग तो नहीं आते हैं कि पर्चा दर्ज नहीं हुआ, बल्कि वो ये कहते हैं कि हमारी अब रिकवरी करवा दें, पर्चा तो हमारा फ़ौरन ही दर्ज हो गया था। सो द फर्स्ट स्टेप विच इज़ एड्रेसिंग द कंसर्न ऑफ द पीपल कि उनकी FIR रजिस्ट्रेशन हो, उसको भी हमने इंश्योर किया। 21वीं सदी में पुलिसिंग उस तरीके से नहीं की जा सकती जिस तरह नौ आबादियाती निज़ाम के दौर में की जा सकती थी। अब पुलिसिंग जो है वो रूरल से अर्बन की तरफ शिफ्ट होगी। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि स्मार्ट एंड सेफेस्ट मीन्स को यूज़ करके हम पुलिसिंग को इफ़ेक्टिव बनाए। रहीम यार ख़ान में अपनी मदद आपके तहत ऑलरेडी हमारे 3 सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं। इस पे सेफ सिटी सादकाबाद में है, सेफ सिटी रहीम यार ख़ान शहर में है, और सेफ सिटी खानपुर में है। हमारा लियाकतपुर की साइड पे, क्योंकि अभी भी रूरल पॉलिसिंग की ज़्यादा चीज़ें हैं, तो वहाँ पे सेफ सिटी नहीं बना है। ओवर एंड अबव गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, वी आर थैंकफुल टू देम कि उन्होंने और सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स ऑन द पैटर्न ऑफ द बिग मेगा सेफ सिटी प्रोजेक्ट, इस तरह लाहौर में है,
छोटे अजला के लिए भी सिलसिला शुरू किया, जिस पर रहीम यार ख़ान को भी इसमें शामिल किया गया है और उसके ऊपर तमाम वर्किंग कंप्लीट कर ली गई है और बहुत जल्द रहीम यार ख़ान के जो लोग हैं वो अपने आप को और महफूज समझेंगे। इसके अलावा तमाम एंट्री एग्जिट पॉइंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनके ऊपर भी कैमरास को लगाया जा रहा है, ताकि हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर रहे कि सिर्फ रूरल पुलिसिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ बड़ी स्मार्ट किस्म की पुलिसिंग की भी बात हो रही है। इससे हमारा वक्त भी बचेगा, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम उसमें भी हमें हेल्प मिलेगी। एंड प्लस क्योंकि रहीम यार ख़ान एक पंजाब का बाउंड्री का डिस्ट्रिक्ट है, तो उस बाउंड्री के डिस्ट्रिक्ट में होने की वजह से लोगों का जो इनफ्लो या आउटफ्लो होता है उसको भी मॉनिटर करने में हमें बहुत हेल्प मिलेगी। कॉलोनियल एरा पुलिसिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि जैसे ही आप पुलिस स्टेशन में एंटर होते हैं तो सबसे पहले जो भी कंप्लेनेंट हो, जो अपनी दादरसी के लिए भी जा रहा हो, उसको राइट एंड लेफ़्ट साइड पे हवालात नज़र आती थी। ये कॉलोनियल माइंडसेट की कासी करता था, क्योंकि उस वक़्त जो गोल था कॉलोनियल मास्टर्स का वो था लोगों के दिलों में खौफ तारी करना, और ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान बनने के बाद भी जारी रहा। अगेन आई मस्ट अप्रिशिएट रिस्पेक्ट पुलिस कि उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कहा और कहा कि जो हमारे शहरी थानों में आते हैं, जो आम अपने काम के लिए आते हैं, इंस्टेड ऑफ इट के उनके दिलों में, उनके जहनों में खौफ हो, वो अपने आप को एट होम फील करें, अपनी बात को खुल के बता सकें, और जितनी देर भी वहाँ पे रहें उनको ये खौफ ख़तर ना हो कि हम शायद किसी ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे तो शायद फोर्स का इस्तेमाल होता है, जहाँ पे शायद गाली गलौज होती है। तो स्पेशल पुलिस इनिशिएटिव जो कॉन्सेप्ट था उसको एक स्टेप आगे लेके जाया गया और कहा गया कि फ्रंट एंड ऑफ अ पुलिस स्टेशन, जहाँ पे कंप्लेनेंट्स आते हैं, एप्लीकेंट्स आते हैं, लोग अपने काम की दादरसी के लिए आते हैं, उसको इतना अच्छा बना दिया जाए कि लोगों को एक एट होम वाली फीलिंग है। तो इस स्टेप में पंजाब के तमाम पुलिस स्टेशन को स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के फॉर्मेट पे लाया गया। रहीम यार ख़ान के 27 पुलिस स्टेशन को भी इसी तरह चेंज किया गया, और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि अब लोग जो हैं उन पुलिस स्टेशंस को लेके उधर विज़िट करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ले जाते हैं, और वो बहुत एट ईज़ फील करते हैं पुलिस स्टेशंस के अंदर जाना, वहाँ पे बैठना और वहाँ पे पुलिस अफसरान से बात करना अपने मसाइल के सिलसिले में। हमारा मुल्क डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है। यहाँ पे अगर आप लिटरेसी रेट देख लें या लोगों का रहन सहन देख लें तो शायद ये उस मॉडर्न लेवल पे नहीं है जिस तरह के वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है। इस वजह से यहाँ पे वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी भी पाए जाते हैं। इसमें ट्रांसजेंडर्स हैं, जिसमें वेमेन हैं, जिसमें चिल्ड्रन हैं, इवन टू द एक्सटेंट जो हमारे ड्रग एडिक्ट्स हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट रहीम यार ख़ान में अगेन ऑन द डायरेक्शंस ऑफ सेंट्रल पुलिस ऑफिस हमने यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बनाए। यहाँ पे हमने ड्रग एडिक्ट्स को रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में दाखिल करवाया। यहाँ पे वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते थे उनको स्कूलों में दाखिले दिलवाए गए, जिनकी फ़ीस जो है वो महकमा पुलिस ने पे की। इसके अलावा यहाँ पे पुलिस का अपना एक स्कूल है, वहाँ पे उन बच्चों को दाखिल करवाया गया। ट्रांसजेंडर्स जो है एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको हकारत की नज़र से देखा जाता था, उनको विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर के तौर पे यहाँ पे रखा गया और उनकी कम्युनिटी के मसाइल को हर तरीके से हल किया गया। रमज़ान मुबारक का महीना हो या अदरवाइज़ हो, जहाँ भी उनको कोई इकनॉमिक हेल्प की ज़रूरत थी वो की गई। इसके अलावा जो वुमेन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उनकी इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए भी हमने सपोर्ट ऑफिसर लगाए थानों में। अब उनके मामलात भी बड़े तरजीहाती बुनियादों पे हल होते हैं, जिसकी वजह से रहीम यार ख़ान का वो एरिया, फार फ्लंग एरियाज़ जहाँ से लोगों को यहाँ पे पुलिस की तरफ आना, उनसे बात करना, बात करने से पहले सोचना किस तरह का माहौल मिलेगा, वो सारी चीज़ें उनकी हमने ख़त्म की और अब उनको बिला झिझक कोई भी इशू हो तो आते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचाते हैं। जहां पुलिस में एक कॉन्सेप्ट है किसी को रिवार्ड करने का, वहीं पे एक एहतसाबी के अमल का भी कॉन्सेप्ट है। खुद एहतसाबी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी जो है ये महकमों को स्ट्रॉन्ग भी करती है, और वो चंद सेगमेंट्स डिपार्टमेंट में जो कि पूरी फोर्स के लिए बाइस बनते हैं कि वो उनके लिए ऐसा एटीट्यूड लोगों में डेवलप हो कि वो समझें कि पुलिस डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो लोगों की खिदमत करने के बजाय उनको तंग करने को, उनको लूट मार पे लगा हुआ है, तो उससे पूरी फोर्स बदनाम होती है। रहीम यार ख़ान पुलिस में जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का सिलसिला है वो बिल्कुल एक स्पेशल मैट्रिक्स बना हुआ है हमारा, उसके तहत हम चलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है
उसकी अगर एक कमी कोताही है इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। ये मैट्रिक्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था कि इस पे जो ऑफिसर है जो सज़ा दे सकता है उसकी डिस्क्रिशन को हमने ख़त्म कर दिया। अब हमारे फोर्स के एक एक जवान को पता है, कि ऑफिसर को पता है कि अगर वो किस किस्म की कोताही या कमी करता है, किसी आवाम के बंदे के साथ नाना रवैया रखता है, तो उसको क्या सज़ा मिलेगी। ये एक सेट पैटर्न है जिसके ऊपर उनको सज़ाएँ भी मिलती हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया है कि जज़ा का भी कॉन्सेप्ट है, तो रहीमयार खान पुलिस ने अल्हम्दुलिल्लाह इन ईयर 2023 में बहुत से इनामात जीते, जो कि सेंट्रल पुलिस ऑफिस की तरफ से भी अनाउंस थे, जो रीजनल पुलिस ऑफिस की तरफ से अनाउंस थे, और ये सिलसिला अभी तक जारी है। एंड वी आर होपफुल कि हमारी जो रहीमयार खान की पुलिस है वो अपनी बहादुरी से, वो अपने प्रोफेशनलिज्म से अपने लिए, अपने ज़िले के लिए और लॉरेंस जीते। फ्रांस के एक बड़े इंपॉर्टेंट स्टेट्समैन गुजरे हैं, नेपोलियन बोनापार्ट। ही यूज्ड टू से दैट आर्मी मार्चेस ऑन इट्स स्टमक। मतलब ये कि वेलफेयर जो है वो फोर्स के अगर उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो फोर्स उस तरह लड़ाई नहीं कर पाती है। तो ईयर 2023 में वन ऑफ द प्रायोरिटीज़ जो थी हमारी, वो ये थी कि हम अपनी फोर्स की वेलफेयर में जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करें। हमारे रहीमयार खान में वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स भी हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स जो पाइपलाइन में हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स और हमने विजन करके रखे हुए हैं, सो दैट इन सब का कंट्रीब्यूशन जो है फोर्स की तरफ आए। इसके अलावा हमारे वेलफेयर ऑफिसर हैं, वो वेलफेयर ऑफिसर जो हैं बहुत फोर्थ कमिंग है, आई मस्ट अप्रिशिएट हिम। ईयर 2023 में हमें एक भी ऐसी शिकायत नहीं मिली है रहीमयार खान पुलिस की कांस्टेबलरी से या अफसरान से कि वेलफेयर के रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर उनको किसी को भी कोई परेशानी आई हो। ओवर एंड अबव सेंट्रल पुलिस ऑफिस ने बहुत हेल्प की है। हमारे वो अफसरान या जवान जिनके बच्चे जो हैं वो ऐसी बीमारियों में हैं जिनका इलाज करवाना शायद उनके बस की बात नहीं है, तो उनके लिए स्पेशल फंडिंग जो है वो की जाती है। उनके इवन आने जाने का जो ट्रैवलिंग है वो भी वेलफेयर फंड से दी जाती है। एंड दिस सिलसिला जो है ये चल रहा है, ये इट इज़ ऑन गोइंग। और इसकी वजह से जो हमारे ट्रूप्स हैं उनका मोराल बहुत बुलंद है। उनको पता है कि वो अबेंडन नहीं किए जाएंगे, उनके बच्चे अबेंडन नहीं किए जाएंगे, और उनको जब भी ज़रूरत पड़ेगी ये डिपार्टमेंट उनके साथ खड़ा होगा और उनके हर मुश्किल में उनका साथ देगा। 2024 का साल जिसका अभी आगाज़ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन कि रहीमयार खान का, जिससे मैंने शुरू में बताया था, वो चैलेंज रहा है कच्चा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सीज़न होता है जिसमें विंटर सीज़न है, शुगर केन क्रॉप का सीज़न है, किडनैपिंग फॉर रैंसम, रॉबरीज, डिकॉइटीज़ कच्चे के एडजेसेंट एरियाज़ में बहुत बढ़ जाया करती थी। हमारी कुछ दिन पहले एक मीटिंग भी थी शुगर मिल जो है मैनेजमेंट उनके साथ, क्योंकि यूजुअली उनको रैंसम की कॉल्स भी आती थी, उनको एक्सटॉर्शन की कॉल्स भी आती थी। तो उन्होंने कहा कि इस सीज़न में नॉट इवन अ सिंगल कॉल हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम डिकॉइट्स कि जिस पे वो हमसे एक्सटॉर्शन तलब कर रहे हैं। दैट शोज़ के रहीमयार खान पुलिस ने किस कमिटमेंट के साथ अपना होमवर्क किया कि वो सीज़न विच वाज नोन फॉर एक्सटॉर्शन, वहाँ पे एक भी एक्सटॉर्शन की कॉल नहीं आई है, ना ही किसी एजेंसी ने रिपोर्ट की है। इसके अलावा रहीमयार खान पुलिस का एक और चैलेंज था, दैट वाज द हनी ट्रैपिंग का। 2023 में उसको भी बड़े अच्छे तरीके से इफेक्टिवली हमने उसको रिडक्शन की तरफ लेके गए, क्योंकि बहुत से लोग जो पंजाब अपर साइड से, KP के आज़ाद कश्मीर से, उनको सस्ती गाड़ी का झांसा दे के, नौकरी का झांसा दे के, शादी का झांसा दे के सिंध की तरफ बुलाया जाता है, बिकॉज रहीमयार खान इज़ द लास्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। तो यूजली वो रहीमयार खान का नाम लेकर उनको बुलाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको पीस मील आगे लेते चले जाते हैं, दैन दे आर किडनैप। तो रहीमयार खान पुलिस ने अपने स्मार्ट पुलिसिंग से, IT बेस्ड पुलिसिंग से 267 लोगों को किडनैप होने से बचाया। ये वो लोग हैं जो हनी ट्रैप होने जा रहे थे। इसके अलावा वो भी बहुत बड़ा नंबर है जिनको हमने फोर्स किडनैपिंग से बचाया। ये सिलसिला अभी भी जारी है। कच्चे में एक कामयाब ऑपरेशन हुआ, लेकिन IBOs हमारे अभी तक जारी हैं। इंशाल्लाह ताला 2024 में जो हमारा कमिटमेंट लेवल है वो ये है कि क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी इन रहीमयार खान एंड प्लस क्राइम रिलेटेड टू कच्चा डिकॉइट्स, हमने जितनी कामयाबियाँ ली हैं उन कामयाबियों को हम और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, बल्कि हम मज़ीद आगे जो एरियाज़ हैं वो भी उनको क्लियर करवा कर देंगे। हम चाहते हैं कि कच्चे के लोग भी अपनी ज़िंदगी जो है ऐसे शहरी की तरह बसर करें, इस तरह मेन लैंड में करते हैं, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है कच्चे का वही ख़त्म हो जाए। लेकिन इनके वो लोग जो कि एक नासूर बने हुए माशरे के लिए, उनको कानून के दायरे में लाना,
वो हमारे अव्वलीन फ़राइज़ में और अव्वलीन जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं उनमें शामिल है। तो इंशाल्लाह ताला कच्चे को मज़ीद महफूज करेंगे, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी को रिड्यूस करेंगे, अपनी फ़ोर्स के वेलफेयर के कामों को और बेहतर बनाएंगे, अपने लोगों को और ज़्यादा मोटिवेट करेंगे ताकि वो समझें कि वो एक हेल्दी माशरे की तरफ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।